भरत जी निषाद राज से पूछते हैं कि भगवान ने रात्रि विश्राम किस स्थान पर किया था। उस स्थान के हम दर्शन करना चाहते हैं। निषाद राज भरत जी को उस स्थान पर ले जाते हैं। उसी स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जय श्री राम लखन निश सोए, कहत भरे जल लोचन कोये, भरत बचन सुन अवध विषादु, तुरत तहाँ लय गए निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोह में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। जय सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीने उदंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुछ साथरी निहार स्वाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चन रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दोय चारिक देखे, राखे शीश सिए सब लेखे, सजल लोचन हृदय गलानी, कत सखा सन वचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में गिलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहत सिय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नार विलीना, पिता जनक देव पट तर के ही, कर तल भोग जोग जग जेही। वे स्वर्ण के कर्ण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। ससुर भानु कुल भानु भुआलू, जैसे हाथ अमरापति पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी से आते थे, ईर्षापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। पति देवता सुतीय मन, सिय सांथरी देख, बेहरत हृदय नहर हर, बेहरत हृदय नहर हारि हर, पविते कठिन अभिषेक। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशैया देखकर मेरा हृदय हैराकर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लखन जोग लखन लघु लौने, भे न भाय अस कहाँ न होने, पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुवीर है प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं न होने हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे। मृदु मूरत सुकुमार शुभाऊ, तात भाव तन लागन काऊ, तेवन साय विपत्ति सब भांति, निद्रय कोट कुलुसिय छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर
जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता सभी को राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बेरे राम बड़ाई करहीं, बोलन मिलन विनय मन हरहीं। शारद कोटि कोटि शत शेषाम, कर न सकले प्रभु गुणगण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। तेसोवत कुश डांस में, विधिगति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तर्जम जोगिय राऊ। पलक नयन फन मन जय भांति, जुगवय जनन सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी साल संभाल किया करते थे। वे सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी साल संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल विचा आहारी। दिख के कही अमंगल मूला, भैस प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वहीं श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिक धिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयो जह लागी। कुल कलंक कर सृजऊ विधाता, शाही दोय मोह कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुन सप्रेम समझाओ निषादु, नाथ करिए कतबाद विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम है, यह निर्जोष दोष विधि बाम है। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जय मात कीनी बावरी। तेह रात पुन पुन करें प्रभु सादर सराहन रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कत होश सोहे किए। पर नाम मंगल जान अपने आनिए धीरज ये। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषादराज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को अपने समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचार दृढ़ आनिमम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन से दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुर उर्धर धीरा, बास चले सुमरत रघुवीरा। यह सुध पाए नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने गए। श्री सद्गुरुदेव भगवान।